मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2010 सॉल्व पेपर का अंतिम भाग लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। वीडियो में पहला प्रश्न है, जेरिको किस आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। जेरिको किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है नवशास्त्रीवाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद और प्रभाववाद। तो दोस्तों, जो जेरिको हैं या जेरिकॉल्ट हैं वो रोमांसवाद के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? रोमांसवाद के। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि अल्बर्ट ड्यूरर किस देश के हैं? ऑप्शन है इटली, फ्रांस, हॉलैंड और जर्मनी। तो दोस्तों, जो अल्बर्ट ड्यूरर थे वो जर्मनी के कलाकार थे। किसके कलाकार? जर्मनी के। कौन? अल्बर्ट ड्यूरर। अगला प्रश्न है, पुनरुत्थान कला का केंद्र था? ऑप्शन है जर्मनी, इंग्लैंड, इटली और फ्रांस। दोस्तों, जो यूरोप में पुनरुत्थान कला का केंद्र था वो इटली था। कौन सा था? इटली। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो थे? ऑप्शन है चित्रकार, लेखक, मूर्तिकार और संगीतकार। तो दोस्तों, जो माइकलएंजेलो थे वो मुख्यतः या मुख्य रूप से एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में? मूर्तिकार के रूप में। कौन? माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल और कुषाण काल। तो दोस्तों, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है वो गुप्त काल का है। किस काल का है? गुप्त काल का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका के चित्रकार हैं? ऑप्शन है ब्रॉक, पिकासो, माइकलएंजेलो और रैफेल। तो दोस्तों, प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका के चित्रकार पिकासो हैं। कौन है? पिकासो। अगला प्रश्न है, कला में आकृतियों के चित्रण का निर्देश किया गया? ऑप्शन है गोथिक कला में, बजंटाइन कला में, ईसाई कला में और रोमन कला में। तो दोस्तों, बजंटाइन कला के अंतर्गत आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया। किसमें? बजंटाइन कला में। अगला प्रश्न है, अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? ऑप्शन है रोम, इटली, भारत और मिस्र। तो दोस्तों, अमृत की कला जो है वो प्राचीन की मिस्र कला को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मोनालिसा संग्रहित है? ऑप्शन है पेरिस में, लंदन में, भारत में और अर्जेंटीना में। तो दोस्तों, जो मोनालिसा है वो पेरिस में संग्रहित है। कहाँ संग्रहित है? पेरिस में। दोस्तों, वीडियो देखने के साथ साथ इसे लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें। अगला प्रश्न है, लास्ट सपर के निर्माता कौन हैं? या प्रश्न ये भी हो सकता था कि ईसा के अंतिम भोज के निर्माता कौन हैं? ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंसी, रैफेल, फ्रांस हाल और गोगा। तो दोस्तों, लास्ट सफर के निर्माता लियोनार्डो दा विंसी हैं। अगला प्रश्न है, पाल सेजान किस कला के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद और स्वच्छंदवाद। तो दोस्तों, जो पाल सेजान हैं वो नव प्रभाववाद के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? नव प्रभाववाद के। और इन्होंने ही सर्वप्रथम घनवाद का अनुभव भी किया था। किसने? पाल सेजान ने। डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत किस कलावाद के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है शास्त्रीवाद, नवशास्त्रीवाद, यथार्थवाद और उत्तर यथार्थवाद। तो दोस्तों, डेविड की पेंटिंग और सुकरात की मृत नवशास्त्रीवाद के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? नवशास्त्रीवाद के। अगला प्रश्न है, निम्न से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? ऑप्शन है वर्ण, लय, रेखा और आकृति। तो दोस्तों, रेखा जो है भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता रही है।
अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। प्रश्न देख लीजिए, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। ऑप्शन है प्रयागराज में, उदयपुर में, नागपुर में और पटियाला में। तो दोस्तों, उत्तर मध्य का जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है वो प्रयाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई और बड़ौदा में। तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है। ऑप्शन है समकालीन कला, कथ्यरूप, हंस और आजकल। तो दोस्तों, इनमें से समकालीन कला ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है। निम्नलिखित में कौन सा जल रंग माध्यम नहीं है। ऑप्शन है टेम्परा, वाटर कलर, वाश और पेस्टल। तो दोस्तों, जो पेस्टल है वो जल रंग का माध्यम नहीं है। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय था आखेट, शिकार, दृश्य चित्र और प्राकृतिक चित्रण। तो दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक चित्र थे उनका विषय आखेट था। अगला प्रश्न है, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं। प्रश्न एक बार फिर से देख लिए, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं। 6, 7, 5 और 3। तो दोस्तों, चित्रकला के 6 तत्व माने गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान थे। ऑप्शन है शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और सलमान खान। तो दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति के द्वितीय के होस्ट हैं अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है, वस्तुओं की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल है। ऑप्शन है गुलाब, कमल, कुमुदनी और गेंदा। तो दोस्तों, कुमुदनी जो है वस्तुओं की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल है। अगला प्रश्न है, मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस कला शैली में है। किशनगढ़, मेवाड़, अजंता और बूंदी में। तो दोस्तों, मोटी एवं नाटी मानव आकृति मेवाड़ शैली में है। प्रश्न है, रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है। बेंगलोर, जयपुर, चंडीगढ़ और हैदराबाद में। तो दोस्तों, रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में स्थित है और इसके निर्माता नेक चंद सैनी है। कौन है? नेक चंद सैनी। अगला प्रश्न है, नई फिल्म रंगरसिया निम्न से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन अकबर पद्मसी, यामिनी राय, साबा बाला और राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों, जो रंगरसिया फिल्म है वो राजा रवि वर्मा पर आधारित है या राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं। या प्रश्न ये भी पूछ सकते थे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखा। अगला प्रश्न है, ओपेक कहते हैं। ऑप्शन है पारदर्शी रंग को, अपारदर्शी रंग को, पेस्टल को और आयल को। तो दोस्तों, जो ओपेक है वो अपारदर्शी रंगों को कहते हैं। किसको कहते हैं? अपारदर्शी रंगों को। प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। ऑप्शन है 10, 8, 9 और 11। तो दोस्तों, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। कितनी है? 8। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।